बोले यमराज उसके लिए मामा जी जैसे हो जाते हैं। क्यों? यमुना जी को हमने मां मान लिया, और यमुना जी के भाई कौन है? यमराज। तो यमराज जो है वो यमुना जी के भाई हैं, और हमने यमुना जी को मां मान करके उनकी आराधना कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गए? मामा हो गए। अच्छा, भांजे का बड़ा महत्व है। किसी के घर में श्राद्ध हो, वो भले ही 100 ब्राह्मणों को जिमा दे, यदि उसने भांजे को नहीं जिमाया तो श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता। 100 ब्राह्मणों को जिमाने के बाद भी भांजा यदि भोजन नहीं कराया तो श्राद्ध अधूरा माना जाता है। इसलिए भांजे को अवश्य भोजन कराना चाहिए समय समय पर। भांजे को भोजन कराने का बड़ा महत्व है। मामा के घर में भांजे के चरण पड़ते रहना चाहिए। और यहां तक कहा गया है कि जिन घरों में भांजों के चरण नहीं पड़ते वो घर जो है सौभाग्य से रहित हो जाते हैं। इसलिए भांजों के चरण पड़ते रहना चाहिए। देखो, बहन के चरण, बहनोई के चरण, बहन, बहनोई, भांजा, ब्राह्मण और संत, इन 5 के चरण जिनके घरों में पड़ते रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी सदा बरसती रहती है और उनका सौभाग्य की वृद्धि सदा होती रहती है। उनके घर में सौभाग्य की कमी नहीं होती। मामा कदाचित कोई गरीब भी हो और भांजा आ जाए तो अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करता ही है, और जब वो जाएगा तो कुछ ना कुछ हाथ में रखेगा। तो साधारणतया मामा भांजों का इतना ध्यान रखते हैं, और यमराज जो है वो देखेंगे कि भाई ये तो हमारे भांजे बन गए, तो फिर त्रास देंगे, कष्ट देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए यमुना यम त्रास को टारत है। जो यमुना जी का आश्रय ले लेता है उसको यम त्रास नहीं होता, यमराज की उसका भय समाप्त हो जाता है। जो जानकी जी का आश्रय ले ले उसको फिर जो है मंगल का त्रास नहीं रह जाएगा।